आपने हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करने का ठेका किसने दिया आपको? आप दुनिया भर में फैसला करेंगे कि कौन कैसे किसको या कैसे ट्रीट कर रहा है, आपका ठेका नहीं। आप अपना मुल्क संभालिए, संभल रहा है आपसे, आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपके बड़े भारी मसाइल हैं, आपकी इकोनॉमी जो है चरमरा रही है, आप दुनिया भर का ठेका क्यों लेते? गर्म हो जाता है, गर्मा गर्मी हो जाती, जाहिर बात है रवायती हरीफ जब मिल बैठेंगे स्क्रीन पर, इधर से पाकिस्तान उधर से भारत, तो गर्मा गर्मी ना हो, माहौल इस तरह का ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बहरहाल आज भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई हल हम निकाल सकें, एटलीस्ट लोगों की राय आप तक पहुंच सके कि वहां बैठे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो क्या सोचते हैं, क्या सोच रखते हैं, या बैठे लोग क्या सोच रखते हैं, और आखिर कसूरवार कौन है, मसले की जड़ क्या है, इसका हल क्या। सरहद पार से यानी भारत से हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनरल बख्शी, हमें कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। अभी हमारे साथ वहां से मौजूद हैं जनरल राज कादियान साहब। जनरल साहब वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो भारत हमारा मेहमान है, तो भारत से बात शुरू कर लेते हैं ब्रिगेडियर साहब एंड जनरल साहब। तो जनरल बख्शी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिए। जनरल बख्शी साहब वार्म वेलकम इन दी प्रोग्राम, बहुत ज्यादा खुशामदीद। अच्छा जी, जनरल बख्शी साहब अगर आ गए हैं तो जनरल बख्शी साहब आपसे शुरुआत कर लेते हैं। हम हमेशा बात करते हैं जी, दोनों ममालिक जो हैं पड़ोसी हैं, ये बात आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि आप अपने दोस्त तब्दील कर सकते हैं, लेकिन नक्शे पे आप अपने पड़ोसी को तब्दील नहीं कर सकते। बड़ी रुकावट की आपके नजर में को जरूर समझनी होगी कि हमारी तरफ से भी जरा इस प्रॉब्लम को देखिए। ये हमारे देश में दौर शुरू हुआ था टेररिज्म का, आतंकवाद का, ये दहशतगर्दी का दौर, ये पंजाब में शुरू हुआ था 1980 की दशक में, और हमारे 21,000 अफराद वहां शहीद हुए। 1990 तक हमने उस पर काबू पा लिया था। तो अगला दौर शुरू हुआ आपकी ISI की मदद से, ये जम्मू कश्मीर के अंदर 45,000 अफराद हमारे वहां शहीद हो चुके हैं। 1993 में तो पूरे हिंदुस्तान के शहरों में बम फटने शुरू हुए, और मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में 15,000 और शहीद। अगर आप गिनती जोड़ें तो 80,000 भारतीय हिंदुस्तान के अफराद शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी के इस दौर में। अब बात यह है साहब कि ये कब तक चलेगी, कब तक हिंदुस्तान के लोग के सब्र का बांध जो है वो टूटेगा नहीं, कब तक वो लोग मौत पे मौत, वॉर ऑफ 1000 कट्स कहते जाएंगे। और अब हम देख रहे हैं, माफ कीजिए, जितनी भी मीठी मीठी बातें हमको बता दी जाएं, हमको आपके एक्शन जो करनी है वो कथनी से ज्यादा ऊंचा बोलती है। और अगर हम एक्शन की भाषा देखें तो आपकी ISI डीप स्टेट कॉम्प्लेक्स जो है, ये आर्क ऑफ टेरर को जम्मू कश्मीर से बढ़ाकर वापस पंजाब में ले जाने की कोशिश कर रहा है। और माफ कीजिए, ये बहुत बड़ा एस्केलेशन, बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है। इमरान खान साहब कुछ भी अच्छी बातें करें, ग्राउंड पे हमको हकीकत से हम नजर नहीं हटा सकते। अब आपने रखा है हमारे साहब, तमीज सीखे। आपने बात की, मैं नहीं बोला। जो फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट ने उन्होंने कहा कश्मीर में इंडियन फोर्सेस जेनोसाइड कर रही हैं। आपने दलित को मारा, आप लोगों को गाय के पेशाब पे मारते हैं, आप लोगों की लिंचिंग करते हैं। आप उठा के रिपोर्टें पढ़ सकते हैं ना, तो कभी राहील दित्तेवाला और मार्क बक्स की रिपोर्ट पढ़ें, जिसने कहा कि उन जगहों पे किलिंग जो है बीजेपी करती है जहां से इलेक्शन जीतना होता है। आपने कभी पढ़ना आना ना, तो वायलेंस जो भागलपुरा में हुआ था, हमीरपुरा में हुआ था, जो मुरादाबाद में हुआ था, जो ऑर्गेनाइज वो उठा, आप खुद अपने लोगों को मारते हैं। आपके अंदर तो फेस ही नहीं है। जनरल साहब बात सुने, अपने अंदर जाके देखिए, आपका चेहरा कितना गंदा है। आप अपने गल्फ में जाके देखिए, आपने बांग्लादेश में क्या कत्ल किया था, आपने होटल ताज में इंसिडेंट किया, पत्थर वो फेंकते हैं जो कांच के घरों में रहते हैं ना, वो पत्थर फेंकते हैं, अच्छे नहीं लगते। पूरा होगा, बहुत से लोग अभी तक तनकीद करते हैं कि पाकिस्तान क्यों बना, इसीलिए बना कि जहां पर गाय का गोश्त एक नहीं खा सकता और एक खा सकता है। ठीक है, हम आपके मजहब का एहतराम करते हैं। राज कादियान साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगी। जनरल साहब, अगर हमारे मजहब में गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी नहीं है, तो आपके मजहब वाले लोग, हिंदू लोग, सिर्फ गाय का गोश्त खाने पर किसी की हालत करने के उसको मारने पर आ जाए, क्या कहेंगे? कहूंगा, भारत के तो 6 और भी पड़ोसी मुल्क हैं, सबसे हमारे रिश्ते अच्छे हैं।
अगर सिर्फ पाकिस्तान के साथ एक खिंचाव तनाव है तो कहीं ना कहीं गलती पाकिस्तान की तरफ से भी हो। रखा हुआ है। आप मेरे को बोलने दें, फिर आपको पूरी इजाजत है यार। आवाज की बुलंदी से आर्गुमेंट की गहराई नहीं जानी जाती। ठीक, आवाज की। चलें ठीक है जनरल साहब, अंदरूनी हमारे क्या होता है, गोश्त खाने पर किसी को मारने की इजाजत किसको है? जी मोहतरमा, हमारे पास 18 करोड़ मुसलमान हैं, बड़े आराम से रहते हैं। अगर आराम नहीं होता तो पाकिस्तान में चले गए होते, 47 में चले गए होते। आप अपने जस्टिस हमदुर रहमान की रिपोर्ट पढ़ें कि आपने ईस्ट पाकिस्तान, वो भी मुस्लिम थे, आपने क्या किया। तो आप अपने गिरेबान में झांके। हमारे तो बड़ा मुल्क है, समस्याएं होती रहती हैं, वो मुसलमानों के खिलाफ भी हैं, हिंदुओं के खिलाफ भी होती रहती हैं। तो उससे हमारे दोनों के देश के अगर लोगों को मारना, अगर लोगों को गाय के पेशाब पे मारना, गाय पे मारना, जानवरों पे मारना कोई इंसानियत है तो आप बिल्कुल ठीक। कादियान साहब आप कंप्लीट करें, फिर जनरल अवान साहब आपकी तरफ आऊंगी। जी कादियान साहब। बड़े मुल्क में ऐसी प्रॉब्लम आती रहती हैं। वो पाकिस्तान छोटा मुल्क है, आपने भी चर्च पर हमला किया था लाहौर में, तो ये अपने गिरेबान में झांको। आप हमारे अंदर क्या होता है उसकी क्यों फिक्र करते हो? सर आप भी अपने गिरेबान में जाके ना, आप भी अपने गिरेबान में जाके हर चीज को ISI पे ना अच्छा, लगाएं। चले ठीक है, यानी बड़ा मुल्क आपकी नजर में वो होता है जहां पे मज़ाहिब के नाम पर माइनॉरिटीज की तजलील की जाती है। रॉ क्या करती है? रॉ तो लोगों को, रॉ ने ताज होटल में लोगों को मारा है। रॉ ने ताज होटल में उनको हक दे दिया जाए, लेकिन आप लोग क्या हक देंगे? पहले गवर्नर राज, उसके बाद सदर राज, यानी सारे फैसले उन कश्मीरियों के दिल्ली से होंगे, उस दिल्ली से जिसके साथ वो कभी नहीं रहना चाहते। Is this justified? मैं यही सवाल आपको, माफ कीजिए, मैं यही सवाल आपको बलूचिस्तान के बारे में पूछ सकता हूँ, मैं आपको बाल्टिस्तान के बारे में पूछ सकता हूँ, मैं आपको मुहाजिरों के बारे में पूछ सकता हूँ, मैं आपको सिंधियों के बारे में पूछ सकता हूँ, शियाओं का आपने क्या हाल किया है, अहमदियों का आपने क्या हाल किया अपने गिरेबान में। बाय द वे जितने नाम आपने लिए जनरल सब यहाँ पे बहुत खुश हैं। नहीं, एक मिनट, आप मुझे बोलने दीजिए ना। अब आप बड़ी देर बाद मेरी तरफ आई हैं। जी मैं कह रहा हूँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि आपने हिंदुस्तान के अंदर क्या होता है, अंदरूनी मामलों में इंटरफेयर करने का ठेका किसने दिया आपको? आप दुनिया भर में फैसला करेंगे कि कौन कैसे किसको या कैसे ट्रीट कर रहा है, आपका ठेका नहीं। आप अपना मुल्क संभालिए, संभल रहा है आपसे, आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपके बड़े भारी मसाइल हैं, आपकी इकोनॉमी जो है चरमरा रही है, आप दुनिया भर का ठेका क्यों लेते? हमें ये समझ नहीं आता। आपको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब हिंदुस्तान के, हमारा अंदरूनी मामला है, हम सॉल्व कर लेंगे। हमारी जमहूरियत है साहब, हमारी इलेक्शन में लोग उठा के सरकारें बाहर पटकते हैं, नहीं लाते। हमारे यहाँ फौज राज नहीं करती। तो हमारे जो लोग हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जहां तक रहा मामला, जो मसाइल जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन फिर पढ़ लें। आपको POK खाली करना था, आपने किया? अच्छा नहीं, आपको POK खाली करना था, आपने किया? हैरत की बात है, आप कह रहे हैं, मैंने अपनी पूरी बात सुनी, आप ये कह रहे हैं